नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 9 की आईसीएसई बोर्ड की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है साहित्य सागर। और इस पुस्तक का सबसे पहला पाठ है जिसका शीर्षक है बात अठन्नी की। इस पाठ का भावार्थ पहले ही अपलोड किया जा चुका है और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर देखें। इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर हमें संक्षिप्त में लिखना है। यहाँ पर कुल मिलाकर के 7 प्रश्न हैं। आज की वीडियो में सिर्फ 4 प्रश्न मैंने बताए हैं। इसी वीडियो का जो दूसरा भाग होगा उसमें बचे हुए प्रश्न आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चारों प्रश्नों को देखना। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। यहाँ पर हमें शॉर्ट में दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। पहला है, अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। यहाँ पर ये जो वाक्य है ये आपके पाठ से लिया गया है और इसी पर आधारित आगे 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं वो प्रश्न कौन कौन से हैं। प्रश्न क, वक्ता कौन है उसका परिचय दीजिए। उसने उपर्युक्त वाक्य किस संदर्भ में कहा है। यहाँ पर वक्ता का मतलब है जो इस वाक्य को बोल रहा है, मतलब कि जो स्पीकर है वो वक्ता है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर किस तरह से होगा। उपर्युक्त वाक्य में वक्ता बाबू इंजीनियर जगत सिंह हैं। यह वाक्य उन्होंने तब कहा था जब उनका नौकर रसीला उनसे अपनी तनख्वाह बढ़ाने को कह रहा था। वे रसीला से यही कह रहे थे कि जितनी तनख्वाह मैं दे रहा हूँ उससे ज़्यादा तनख्वाह यदि तुम्हें कोई दे तो तुम मेरी नौकरी छोड़कर वहाँ नौकरी कर सकते हो, परंतु मैं किसी भी स्थिति में तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। प्रश्न ख, श्रोता कौन है, उसने तनख्वाह बढ़ाने की प्रार्थना क्यों की। यहाँ पर श्रोता का मतलब है जो सुन रहा है, लिसनर। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। यहाँ श्रोता बाबू इंजीनियर जगत सिंह का नौकर रसीला है। रसीला को तनख्वाह के रूप में केवल 10 रुपये मिलते थे। रसीला अपनी पूरी तनख्वाह गांव में रहने वाले अपने बूढ़े पिता, पत्नी और 3 बच्चों के खर्च के लिए भेज देता था। इस 10 रुपये में उसके परिवार का गुजारा नहीं हो पा रहा था। यही कारण था कि रसीला अपने मालिक से तनख्वाह बढ़ाने की प्रार्थना कर रहा था। अगला प्रश्न है प्रश्न ग, वेतन न बढ़ने पर भी रसीला बाबू जगत सिंह की नौकरी क्यों नहीं छोड़ना चाहता था। उत्तर है, वेतन न बढ़ने पर भी रसीला बाबू जगत सिंह की नौकरी नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि वह कई सालों से उनके यहाँ नौकरी कर रहा था। जगत सिंह के परिवार के लोग रसीला पर पूरा विश्वास करते थे। किसी ने कभी उस पर संदेह नहीं किया था। ऐसा आदर सम्मान रसीला को शायद और कहीं न मिलता। अगला प्रश्न है प्रश्न घ, रसीला को रुपयों की आवश्यकता क्यों थी, उसकी सहायता किसने की, सहायता करने वाले के संबंध में उसने क्या विचार किया। उत्तर है, रसीला को रुपयों की आवश्यकता थी क्योंकि उसका बच्चा बहुत बीमार था। गांव से पत्र आया था कि बच्चे के इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता है। इस कठिन समय में उसकी सहायता शेख सलीमुद्दीन के नौकर रमजान ने की थी, जिससे रसीला की अच्छी मित्रता थी। रमजान द्वारा सहायता मिलने पर वह यही सोचने लगा कि गरीब होने के बावजूद भी रमजान ने उसकी सहायता की है। वह आदमी नहीं बल्कि देवता है और ईश्वर उसका भला करे। तो यहाँ पर जो एक पहला क्वेश्चन सेंटेंस के रूप में दिया गया था उससे संबंधित जो 4 प्रश्न थे उनके उत्तर यहाँ खत्म होते हैं। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ नहीं दिया। ये वाक्य भी इस पाठ से लिया गया है। अब इस वाक्य पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, बाबू साहब कौन थे, उनका परिचय दीजिए। उत्तर है, बाबू साहब रसीला के मालिक इंजीनियर जगत सिंह थे। उनके पास बड़ी कोठी और बहुत धन दौलत थी। वह बहुत आराम की जिंदगी जीते थे। वर्षों से रसीला उनके घर नौकर के रूप में काम कर रहा था। रसीला ने जगत सिंह और उसके परिवार की बहुत सेवा की थी, परंतु दुख के समय उन्होंने रसीला की मदद करने से इनकार कर दिया। प्रश्न ख है, वक्ता को कितना वेतन मिलता था, उसमें उसका गुजारा क्यों नहीं हो पाता था। उत्तर है, इस वाक्य का वक्ता रसीला है और उसे वेतन के रूप में हर महीने केवल 10 रुपये मिलते थे। इतनी कम तनख्वाह में रसीला का गुजारा नहीं हो पाता था। रसीला अपनी पूरी तनख्वाह गांव भेज देता था क्योंकि उसका परिवार गांव में रहता था। रसीला के परिवार में उसके बूढ़े पिता, पत्नी और 3 बच्चे थे। केवल 10 रुपये में परिवार के 5 लोगों का गुजारा होना बहुत मुश्किल था। प्रश्न ग है,
बाबू साहब द्वारा वक्ता का वेतन न बढ़ाए जाने पर वह कहीं और नौकरी क्यों नहीं करना चाहता था? उत्तर है, वेतन न बढ़ाने पर भी वक्ता अर्थात रसीला कहीं और नौकरी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह कई सालों से जगत सिंह के यहाँ नौकरी कर रहा था। जगत सिंह के परिवार के लोग रसीला पर पूरा विश्वास करते थे। किसी ने कभी उस पर संदेह नहीं किया था। रसीला को लगता था कि ऐसा आदर सम्मान शायद किसी और के घर में उसे नहीं मिलेगा। प्रश्न घ है, वक्ता की परेशानी को किसने किस प्रकार हल किया? इससे उसके चरित्र की किस विशेषता के बारे में पता चलता है? उत्तर है, वक्ता अर्थात रसीला की परेशानी को शेख सलीमुद्दीन के नौकर रमज़ान ने हल किया। रमज़ान के इस व्यवहार से यही पता चलता है कि वह दूसरों का दुख सुख समझने वाला एक भला इंसान था। गरीब होने के बाद भी उसका दिल बहुत बड़ा था। रसीला के दुख को वह अच्छी तरह समझ रहा था, इसीलिए उसने पैसे देकर रसीला की मदद की। तो इस तरह से दूसरे क्वेश्चन के अंतर्गत भी जो 4 प्रश्न पूछे गए थे उनके उत्तर यहाँ खत्म होते हैं। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। बस 500 इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हुजूर मान जाइए, समझें आपने मेरा काम मुफ्त किया है। ये भी वाक्य पाठ से लिया गया है। आइए देखते हैं इस वाक्य पर आधारित किस तरह के प्रश्न हैं। प्रश्न क, वक्ता और श्रोता कौन कौन हैं, उनके कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, पहली पंक्ति के वक्ता इंजीनियर जगत सिंह हैं और दूसरी पंक्ति के वक्ता बाबू जगत सिंह का कोई परिचित था जो उनसे मिलने उनके घर आया था। उपर्युक्त पंक्ति का संदर्भ यही है कि उस व्यक्ति ने जगत सिंह को 500 रुपये रिश्वत के रूप में दिए थे। यह रकम जगत सिंह को बहुत कम लग रही थी और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि इतनी छोटी रकम देकर वह व्यक्ति उनका अपमान करना चाहता है। वह व्यक्ति बार बार इंजीनियर जगत सिंह से 500 रुपये स्वीकार करने का अनुरोध कर रहा था। प्रश्न ख है, रसीला उनकी बातचीत को सुनकर क्या समझ गया और क्या सोचने लगा? उत्तर है, रसीला उनकी बातचीत को सुनकर समझ गया कि इंजीनियर जगत सिंह और उस व्यक्ति के बीच रिश्वत ली और दी जा रही थी। वह सोचने लगा कि अमीर लोगों के लिए पैसे कमाने का यह कितना आसान तरीका है। वहीं दूसरी तरफ मैं दिन भर इतनी मेहनत और मजदूरी करता हूँ, तब जाकर मुझे 1 महीने में केवल 10 रुपये वेतन के रूप में मिलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न ग, आप मेरा अपमान कर रहे हैं, कथन का क्या संकेत था, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, उपर्युक्त पंक्तियां इंजीनियर जगत सिंह उस व्यक्ति से कह रहे थे जो उनके घर आया था। इंजीनियर जगत सिंह ने उस व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत काम किया था। इस काम के बदले इंजीनियर जगत सिंह उस व्यक्ति से ज्यादा पैसों की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उस व्यक्ति ने इंजीनियर जगत सिंह को केवल 500 रुपये दिए। इतने कम पैसे देखकर इंजीनियर जगत सिंह नाराज हो गए और उन्होंने उस व्यक्ति से यही कहा कि इतने कम पैसे देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न घ, उपर्युक्त पंक्तियों में समाज में व्याप्त किस बुराई की ओर संकेत किया गया है? इस बुराई का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है, उपर्युक्त पंक्तियों में समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार जैसी बुराई की ओर संकेत किया गया है। भ्रष्टाचार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। समाज पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जिस देश में इस तरह के भ्रष्टाचारी रहते हैं, उस देश का विकास पूरी तरह से रुक जाता है। मध्यवर्गीय और गरीब लोगों की स्थिति और खराब हो जाती है। देश में अराजकता फैलने लगती है। तो इस तरह से तीसरे प्रश्न से संबंधित जो 4 प्रश्न थे वो भी यहाँ खत्म होते हैं। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। इस पंक्ति पर आधारित 4 प्रश्न जो हैं वो इस तरह से हैं। पहला प्रश्न है प्रश्न क, वक्ता और श्रोता कौन है, दोनों का परिचय दीजिए। उत्तर है, उपर्युक्त पंक्ति का वक्ता रमज़ान है और श्रोता रसीला है। रमज़ान शेख सलीमुद्दीन के घर चौकीदार के रूप में काम करता है। रसीला इंजीनियर जगत सिंह के घर नौकर के रूप में काम करता है। रमज़ान और रसीला दोनों गहरे मित्र हैं। खाली समय में दोनों घंटों बैठकर बातें करते हैं। प्रश्न ख है, बस इतनी सी बात, पंक्ति का व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, रसीला रमज़ान से यह बताता है कि उसके मालिक इंजीनियर जगत सिंह ने किसी व्यक्ति से 500 रुपये रिश्वत ली है। यह सुनकर रमज़ान को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता। वह यही कहता है कि यह तो बहुत ही छोटी सी बात है। अमीर लोगों के लिए रिश्वत लेना और देना बहुत सामान्य सी बात है। अगला प्रश्न है प्रश्न ख, शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। वाक्य में शेख साहब और उनके शब्दों का प्रयोग किस किस के लिए किया गया है? उनके भी गुरु हैं पंक्ति द्वारा क्या व्यंग्य किया गया है?
उत्तर है, रसीला जब यह बताता है कि उसके मालिक इंजीनियर जगत सिंह ने किसी से 500 रुपये रिश्वत के रूप में लिया है, तो रमज़ान कहता है कि उसके मालिक शेख सलीमुद्दीन तो उनके अर्थात इंजीनियर जगत सिंह के भी गुरु हैं। रमज़ान उनके भी गुरु हैं शब्दों का प्रयोग व्यंग्य के रूप में करता है और रसीला को बताता है कि आज शाम शेख सलीमुद्दीन किसी से 1000 रुपये रिश्वत के तौर पर लेने वाले हैं। शेख साहब शब्द शेख सलीमुद्दीन के लिए और उनके शब्द इंजीनियर जगत सिंह के लिए प्रयोग किया गया है। अगला और अंतिम प्रश्न है, वक्ता ने शेख साहब के संदर्भ में श्रोता से अपनी विवशता के संबंध में क्या क्या कहा है। यहाँ पर वक्ता रमज़ान श्रोता रसीला से शेख साहब के संदर्भ में कहता है कि अमीर लोगों द्वारा किए गए ऐसे गुनाहों का फल पता नहीं भगवान इन्हें देंगे या नहीं। ऐसी ही रिश्वत की कमाई से यह लोग बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं। वहीं हम कितना भी परिश्रम क्यों ना कर लें, हमारा जीवन कष्ट में ही बीतता है। तो बच्चों, यहाँ पर इस पाठ से संबंधित जो संक्षिप्त प्रश्न और उत्तर थे, उनमें से मैंने 7 में से 4 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको मैंने दिए हैं। बाकी के जो 3 प्रश्न और उनके उत्तर हैं वो भी आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। तो आशा है ये सारे प्रश्न और उत्तर जो हैं वो आपके अवश्य काम आएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।